हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। नाउ गाइस, जैसा कि मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि मैं एक कोलैबोरेशन प्लान कर रहा हूँ विद वन ऑफ माय फेलो यूट्यूबर जो कनाडा में स्टूडेंट हैं। एंड उसका पर्पस ये था कि आपको सबको पता है कि ऑस्ट्रेलिया के बॉर्डर्स एट द मोमेंट बंद हैं स्टूडेंट्स के लिए। देयर इज़ नो फाइनल टाइमलाइन, कुछ ऐसी डेडलाइन नहीं है कि कब ओपन होंगे। तो बहुत से स्टूडेंट्स होंगे, बहुत से लोग होंगे अभी जो सोच रहे हैं कि दे शुड कंसिडर कनाडा, बट उनके कुछ डाउट्स होंगे, कुछ क्वेश्चंस होंगे। तो उस रिगार्डिंग मैंने ये वीडियो प्लान की थी बिकॉज जो ऑलरेडी कनाडा में स्टूडेंट है ही कैन टेल यू बेटर, ही कैन गाइड यू बेटर। ठीक है, तो उससे क्वेश्चंस पूछना इज़ मच बेटर रादर देन जस्ट सर्चिंग ऑनलाइन। तो इसलिए मैंने ये वीडियो प्लान की थी गाइज। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। एंड अगर आपने मेरी कल की वीडियो नहीं देखी है, आई लिंक इट अप हियर, आप वो चेकआउट करें। कोई क्वेश्चंस हैं आपके, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड प्लीज पार्डन मी फॉर द बैड वीडियो क्वालिटी बिकॉज इट वॉज माई फर्स्ट अटेम्प्ट ऐसे वीडियो कॉन्फ्रेंस करने के लिए। बट येस, वी डिड नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन इंफॉर्मेशन वैल्यू। सो जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी दैट इज टॉप नॉच। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑलराइट गाइस, सो जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था आप लोगों से कि रंजीत के साथ मैं बात करूंगा बिकॉज ही इज अ कैनेडियन स्टूडेंट एंड रिसेंटली अभी उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। सो ही इज हियर। सो सबसे पहले तो रंजीत, थैंक यू वेरी मच भाई। आई नो अभी आप जॉब से आए हो, यू मस्ट बी वेरी टायर्ड बट स्टिल यू आर गिविंग टाइम। थैंक यू वेरी मच, वी रियली अप्रिशिएट दैट भाई। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी पाजी। तो आपने बोला तो फॉर श्योर मुझे आना ही था और आपने अपने सब्सक्राइबर्स को बोला भी है तो आई थॉट कि जो आपने बोला तो वो हमें पूरा करना ही है, तो इसलिए फिर आई थॉट कि अब करना ही है तो सो हियर वी थैंक्स गो। भाई, थैंक यू भाई, रियली अप्रिशिएट नो दैट एंड प्रॉब्लम। आई एम श्योर कि जो भी लोग देख रहे हैं दिस विल बी वेरी हेल्पफुल टू देम एंड वो भी बहुत यस। अप्रिशिएट करेंगे। तो यार सबसे पहले तो जैसा कि आपको पता ही है रंजीत के ऑस्ट्रेलिया में इस टाइम बहुत ही ज्यादा क्योस हुआ है। ठीक है, बॉर्डर्स क्लोज हैं, स्टूडेंट्स को नहीं पता है कि कब ओपन होंगे एंड जिन्होंने ऑलरेडी एडमिशन ले ली है वो तो काइंड ऑफ कुछ नहीं कर सकते हैं। बट यस, फॉर दोज गाइज जिन्होंने अभी तक एडमिशन नहीं ली है एंड उनमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जो सोच रहे हैं कि यार दे शुड गो टूवर्ड्स सम अदर कंट्रीज एंड उसमें नंबर वन ऑप्शन कनाडा ही आता है। सबसे पहले तो ये बताओ कि भाई कनाडा के बॉर्डर्स ओपन हैं भी हैं कि जस्ट लाइक ऑस्ट्रेलिया वो बंद तो नहीं है फॉर स्टूडेंट्स? अभी कनाडा के जो बॉर्डर्स हैं वो ओपन हैं, लेकिन जो कनाडा की गवर्नमेंट है बहुत ही ऐसा नहीं है कि जो जैसे पहले स्टूडेंट्स को आने दिया जा रहा था तो वैसा नहीं है, लेकिन अब बहुत ही कम हो चुकी है जो प्रोसेसिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्लो है अभी फाइल्स ओके, की ओके। बिकॉज़ ऑफ कोविड। बिकॉज़ कनाडा में कोविड के केसेस कभी ऊपर जा रहे हैं, कभी नीचे आ रहे हैं। तो स्पेशली ओंटारियो और मॉन्ट्रियल, क्यूबेक में बहुत ज़्यादा ये केसेस देखने को मिल रहे हैं और ओके, मोस्टली जो स्टूडेंट है वो इन्हीं एरियाज़ में आते हैं, तो आते हैं, स्पेशली यस। मॉन्ट्रियल में। तो उसके दौरान अभी जो गवर्नमेंट ने जो रूल एंड रेगुलेशन बनाए हुए हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं और जितने भी स्टूडेंट अभी आ रहे हैं यहाँ पे, तो उनको होटल में भी रुकना पड़ रहा है। 3 ऑलराइट, दिन के ओके, लिए वहाँ पे ओके, उनका कोविड टेस्ट होगा। ओके, इंडिया से भी उनको करवा के आना है और यहाँ पर भी आके फिर से होगा, तो काफ़ी एक लंबी सी प्रोसेस है। ओके। तो ज इन्वेस्टमेंट की बात करें तो थोड़ी-सी ज़्यादा हो चुकी है बिकॉज़ कोविड करके, तो ये तो सीन है। सॉरी टू इंटरप्ट यू रंजीत, जैसे आपने बोला कि क्वारंटीन करना पड़ रहा है स्टूडेंट्स को, तो जो क्वारंटीन की जो एक्सपेंसेस हैं, जो उसका खर्चा है, वो कौन देता है? आप मतलब स्टूडेंट को वो ऐड करना पड़ेगा अपने एक्सपेंसेस में? स्टूडेंट्स पे कर रहे हैं उसका? यस, बिल्कुल। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कौन-सा होटल ले रहे हो और ये आपका ही खर्चा है, ना कि कोई ओके, गवर्नमेंट या फिर आपका कॉलेज। लेकिन अभी कई कॉलेजेस हैं जो आपकी जो क्वारंटाइन होता है, उसके 3 दिन के बाद जो क्वारंटाइन होता है, वो कॉलेज प्रोवाइड कर रही है फ्री ऑफ ओके, कॉस्ट। बट ओके। वो बहुत ही स्पेसिफिक कॉलेजेस हैं, तो वो डिपेंड करता है आपके कॉलेज पे कि कौन-सा कॉलेज आप चूज़ कर रहे हो। लेकिन ये जो सारा खर्चा होगा, वो आपका होगा, 3 दिन का जो भी खर्चा होगा वो डिपेंड करता है कि आपने होटल कौन-सा चूज़ किया है। अगर और यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जो कनाडा के स्टूडेंट हैं यहाँ पे, तो अगर वो होटल ढूँढ रहे हैं या फिर आप कनाडा आ रहे हो, तो वो ऐसा मत करें कि वो कोई रीज़नेबल सा जो प्राइस होता है, वो वाला होटल चूज़ करें बिकॉज़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा इश्यू आते हैं स्टूडेंट को और बहुत ज़्यादा हरासमेंट हो रही है स्टूडेंट्स को। बिकॉज़ अभी थोड़े टाइम पहले मेरी स्टूडेंट से बात हुई, तो उन्होंने बताया दो 2-3 जो होटल हैं, जो जिनका प्राइस बहुत लो है, लो है, ओके, लेकिन वैसी सर्विस नहीं है वहाँ पे। लेकिन ऑलराइट, तो फिर इसलिए तो अगर आप चूज़ कर रहे हो तो कोई ढंग का ठीक। और अच्छा होटल चूज़ करें। ओके, सो एज़ फार एज़ आई रिमेंबर, आई गेस आपने भी अभी अपने चैनल पे वीडियो डाली या थी जिसमें होटल्स के बारे में था, ठीक है? तो बिल्कुल, गाइज़ अगर बिल्कुल। आपको थोड़ा और इन्फॉर्मेशन चाहिए,
तो go to his channel and check out that video. He has put a lot of stuff, on his channel. तो okay, सबसे पहले ये बात तो क्लियर हो गई कि चलो चाहे स्लो आ रहे हैं, कम आ रहे हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बट स्टूडेंट्स आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, विच आ इज रहे हैं। सॉरी कनाडा, विच इज अ गुड न्यूज। या तो आपका कोई तो नोन में है जो रिसेंटली अभी आया हो? अभी रिसेंटली अभी अभी मेरा फ्रेंड अभी लैंड हुआ है थोड़े ओके। लाइक अभी थोड़े घंटे पहले ही, तो उसने ओह मुझे एक रियली? टेक्स्ट किया। उस ओके। टाइम मैं अभी काम पे था, तो ओके। अब मैं कोशिश करूंगा उसके साथ भी मैं वीडियो बना सकूं, मे बी ऑलराइट। कल या परसों। ओके। तो उसके साथ जो भी उसका लाइक जर्नी थी, जो भी उसको इंडिया से प्रोसेस। यहाँ तक का जो सफर था, जो भी ओके प्रोसेस ओके थी, ओके। तो हाँ हाँ उसके हाँ। बाद जो होटल में गया, तो होटल में कैसा कैसा रहा? बिहेवियर है यस लोगों का, जो यस भी यस यस। रिसेप्शन, जो जैसे मुझे पता लग रहा है कि जो दूसरे होटल्स हैं, उनके बारे में और इस होटल के बारे में भी मैं पता करके आपको लाइक नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा ऑलराइट। उससे बातचीत करूँ और वीडियो ओके। बना सकूँ इस नहीं, चीज़ के लिए। दैट विल बी रियली हेल्पफुल कि अगर जो अभी रिसेंटली आया है, ही कैन एक्सप्लेन बेटर कि इंडिया में क्या या प्रोसेस है और कनाडा में क्या प्रोसेस है, कितना टाइम लगा उसको। दैट विल बी वेरी हेल्पफुल यार, अगर ऐसा होता है। ओके, सो इसके बाद एक क्वेश्चन आता है दिमाग में कि कोई उन्होंने कैप लगाई है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे कि इतने ही स्टूडेंट्स आ सकते हैं पर मंथ या पर वीक या इस ईयर, कुछ ऐसा है? ऐसा कुछ नहीं है, बट लेकिन यहाँ पे ऐसा हो रखा है कि मॉन्ट्रियल की जो प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग टाइम है बहुत ज़्यादा हो चुका है। ऑलराइट। तो जो स्टूडेंट्स हैं, वो कोई 1 साल से, कोई 6 मंथ से, कोई 2 मंथ से मतलब वेट ही कर रहे हैं। वेट कर रहे हैं, बहुत ऑलराइट। कम लाइक स्टूडेंट्स को एडमिशंस मिल रही है, वीज़ास मिल रही हैं, स्पेशली पीपीआर। तो ओके। पीपीआर के बारे में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन्स आते हैं, क्योंकि वो उसका मतलब ये है कि पासपोर्ट रिक्वेस्ट जो उसके बाद फाइलिंग के बाद सब कुछ होने के बाद आपको मिलती है। ओके। तो वो स्टूडेंट्स को नहीं मिल रही है अभी तक, स्पेशली ऑलराइट। मॉन्ट्रियल के। लेकिन अगर बात करें दूसरे प्रोविंस की, ओंटारियो या फिर बीसी और दूसरी, तो उनको मिल रही है बिकॉज़ ओके। वो कनाडा से बाहर हैं, लेकिन जो लाइक मॉन्ट्रियल से बाहर हैं, क्यूबिक मॉन्ट्रियल से। से बाहर है, तो यस। या जो क्यूबिक का ओके। थोड़ा-सा डिफरेंट सीन चल रहा है, वो भी ओके। आपको मैं बताऊँगा आगे। ओके, सो ओके, जब भी आपने अभी पीपीआर की बात करी है यार, क्योंकि मैंने आपकी वीडियोस भी देखी हैं बहुत ज्यादा, और भी मैं देखा है, तो ये पीपीआर की बहुत ज्यादा बात होती है। व्हाट इज दिस पीपीआर? ऐसा है कि पीपीआर मिलते ही आपको आप यू कैन बुक योर टिकट सर, आप सकते हो, या मतलब व्हाट इज पीपीआर? बताओ जिनको नहीं पता कि पीपीआर है क्या। ये बहुत एक ये मैंने भी स्टार्टिंग में जब मैंने सुना था बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट मुझे भी लगा था, लेकिन मैंने सर्च आउट किया, पढ़ा इसके बारे में, तो एक नॉर्मल सी चीज़ है, ये है पासपोर्ट रिक्वेस्ट होती है, जैसे कि इमिग्रेशन को चाहिए होती है, तो वो रिक्वेस्ट करती है, तो आपको अपना पासपोर्ट सेंड करना होता है, देन स्टैम्प होके ऑलराइट। उसके बाद आपको पासपोर्ट मिलता है, और इट ओके, ऑलमोस्ट लाइक वीज़ा। समझ तो गया, मैं आपको समझ वीज़ा गया, समझ मिलता है, तो आप गया। आते हो। तो ऑलराइट, उससे ओके ओके। पहले की जो प्रोसेसेस हैं, जो बायोमेट्रिक हो गया आपका, सीएक्यू हो गया, अगर आप मॉन्ट्रियल या फिर क्यूबिक अप्लाई कर रहे हो, तो काफ़ी सारी चीज़ें को कंप्लीट ऑलराइट। करने के बाद, तो आप देन पीपीआर के पास पहुँचते हो, देन उसके बाद जो वीज़ा मिलता है, देन आप कनाडा। सो बेसिकली पीपीआर आपका लास्ट स्टेज है, लास्ट स्टेप। अगर पीपीआर आप, अगर या मतलब पीपीआर का मतलब ये है कि कैनेडियन एम्बेसी ने आपका पासपोर्ट मंगवा लिया कि आप अपना पासपोर्ट बिल्कुल, सेंड करो एंड हम वीजा लगा के उसके दे देंगे, देन यू कैन बुक योर टिकट। सो दैट इज द लास्ट स्टेप। अगर पीपीआर आ गया, या देन यू कैन जस्ट फ्लाई टू कनाडा। दिस इज व्हाट इट इज, राइट? बिल ओके जी, ओके ओके, गुड गुड। ओके, सो डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स, मतलब अभी अगर कई स्टूडेंट्स हैं जो सोच रहे हैं कि यस हम अप्लाई करते हैं कनाडा, इस चलते हैं कनाडा की तरफ यार, तो क्या डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स हैं? लाइक आई एम श्योर के बेसिक स्टेप्स तो सेम ही है कि आपको पहले आइल्स देना है, देन उसके बाद आइल्स चूज योर नहीं है। कॉलेज, है ना? एंड देन उसके बाद कुछ ऐसा स्पेसिफिक डिफरेंट कुछ है चीज, या अगर आप एजेंट के थ्रू कर रहे हो दे कैन टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स, ऐसा कुछ? बस यहाँ पे मोन बिकॉज़ यहाँ पे क्यूबिक एक डिफरेंट एक प्रोविंस प्रोविंस है, हो जाती ओके है, और ओके। पूरा कनाडा एक डिफरेंट हो इट्स जाता है। डिफरेंट है, तो जैसे ओके। कि आप क्यूबिक में अप्लाई करते हो, तो आपको सीएक्यू और थोड़े से डॉक्यूमेंट्स आपके ज़्यादा लगते हैं एज़ ज्यादा कम्पेयर लगता टू ओवरऑल कनाडा। है, ओके। तो जैसे कि ऑस्ट्रेलिया की प्रोसेस है और यहाँ की प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन ऑलराइट। हर तरह से आपको ये देखना है कि आपका इंटरेस्ट किसमें है, आपको हुँ। कौन से कोर्स में जाना है, और उसके हाँ। बाद आप अगर जॉब भी कर रहे हो, हुँ, तो हुँ। अगर आप अपनी फील्ड में हो तो खुश भी हो कि नहीं हो, क्योंकि ये वो एग्ज़ैक्टली चूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूरी है। क्योंकि बाद में आके फिर से चेंज करना, कई स्टूडेंट तो ऐसा करते हैं, कोर्सेज़ लेते हैं और यहाँ पे आके फिर चेंज करवा लेते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाता है। तो सेम इससे चीज़, अच्छा है कि सेम सेम यहाँ पे भी ऐसे ही होता है। मैं कल एक सब्सक्राइबर से बात कर रहा था, चैट कर रहा था, तो ही वाज़ लाइक कि
इंडिया में उसने बैचलर्स की है एंड वो यहाँ पे डिप्लोमा के एडमिशन लेना चाहता, तो आई टोल्ड हिम कि ऐसा नहीं होगा। वो जो एम्बेसी वाले हैं, जो वीजा ऑफिसर्स हैं, वो देखेंगे कि अगर आपने ऑलरेडी बैचलर्स किया है वहां पे, देन यहाँ पे आप एक मतलब डाउनग्रेड नहीं कर सकते अपनी स्टडी बिल्कुल, को, है ना? लेकिन आपको मास्टर्स अगर करने आना पड़ेगा। अगर अगर वहाँ पे ऐसा होगा कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होता है, तो यस, यस, वो कर सकता है। वो कर अगर सकते हो, वहाँ पे यस। मेंशन किया है कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, देन डिप्लोमा है, ही विल, अदरवाइज मुश्किल है। अदरवाइज नहीं कर सकते। हाँ, बट यहाँ पे भी हाँ ऐसा जी, है, बहुत लोग करते हैं कि मास्टर्स करने आएंगे। मास्टर्स की फीस बहुत ज्यादा, लाइक 15-20 हजार बहुत डॉलर ज़्यादा। पर सेमेस्टर है, ठीक है? तो यहाँ पे आके वो कोर्सेज चेंज कर लेंगे और ऐसे कोर्सेज ले लेंगे जिसकी लाइक पूरी कोर्स की फीस ही 15,000 होगी। सो ऐसे भी लूप बिल्कुल। होल्स हैं, ऐसे कर लेते हैं लोग। एनीवेज मैन, एक जो सबसे, ये चीजें तो चलो आपने क्लियर कर दी, थैंक यू फॉर दैट। बट एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है जो हर कोई मतलब कनाडा के बारे में सोचते ही उनके दिमाग में आता है कि यार लोग रहते कैसे हैं वहां पे, इतनी बर्फ पड़ती है। माइनस में टेम्परेचर सुनने को मिलता है, मतलब स्पेशली वी इंडियंस आर नॉट यूज्ड टू दैट काइंड ऑफ टेम्परेचर, है ना? बिल्कुल। और ऑस्ट्रेलिया आने का लोगों का एक यही पर्पस रहता है कि यार वहां पे टेम्परेचर चलो थोड़ा बहुत रेलेवेंट है इंडिया के। तो कनाडा के बारे में सोचते हैं तो लोगों के दिमाग में ऐसे आता है कि वहां पे तो पूरा साल बर्फ रहती है और काम नहीं होता, तो लोग कैसे रहते हैं? तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, बिकॉज यू हैव बीन देयर फ्रॉम लास्ट 4 साल हो गए आपको शायद वहां पे। नहीं, लाइक ऑलमोस्ट 3 इयर्स। 3 साल हो तो गया, तो अपना एक्सपीरियंस बताओ कि कैसा, इज इट ट्रू, कैसी है लाइफ वहां पे? मतलब इज इट ट्रू कि बहुत टफ है? अगर देखा जाए स्नो के अकॉर्डिंग तो बहुत ज़्यादा टफ है, लेकिन जब अगर आप बात करो ठंड की, तो ठंड तो एक्सट्रीम तो होती ही होती है, बिकॉज़ कनाडा आए हो तो एक्सट्रीम तो होगा सब कुछ। हाँ जी। तो लेकिन यहाँ पे ऐसा होता है कि आप जो कपड़े खरीदते हो, अगर आप लाइक शॉपिंग करने जाते हो, तो यस, आपको वैसे ही कपड़े मिलते हैं जो आपको बिल्कुल। यहाँ पे अच्छे से लाइक सर्वाइव कर सको प्रोटेक्ट आप। कर सकें आपको, यस। हाँ, तो प्रोटेक्ट कर सके। जैसे कि हमारे इंडिया में वैसे कपड़े नहीं नहीं मिलते, मिलते, बिकॉज़ वहाँ पे बिल्कुल। ठंड वैसी नहीं होती। नहीं मिलते, तो ऑब्वियसली, जैसे ही ठंड अंडरस्टूड। यहाँ पे पड़ती है, वैसे ही ये कपड़े उस तरह से तैयार करते हैं। स्नो जैकेट, आप एक स्नो जैकेट डालो, अंदर से टी-शर्ट डालो, नो वरीज़। तो ओके। और घर में स्पेशली काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन मुझे भी आते हैं कि इतनी ज़्यादा ठंड होती है, आप टी-शर्ट्स में घूम रहे हो। घर पे हाँ, स्पेशली जैसे कि अभी हाँ, बाहर बहुत ज़्यादा ठंड हो चुकी है, ओके, आज बारिश हुई थी, तो ओके। मैं टी-शर्ट में बैठा हूँ, बिकॉज़ हम्म, अंदर पूरा अच्छे से लाइक हीट होती है, ओके। इंसुलेटेड होते हैं हाउस, हाँ, हाँ, हाँ। क्योंकि लाइक वुडन होते हैं, तो होते इसलिए हैं, फिर हाँ, हाँ, हाँ। गर्म रहते हैं, तो इतना नहीं, नहीं, कोई वो आप बिल्कुल सीन सही नहीं है। बोला, क्योंकि मैंने भी ऐसे सुना है कि इट डज़न्ट मीन कि अगर ठंड है तो अंदर भी वैसे ही है। प्रॉपर हाँ हीटिंग जी, वगैरह सब कुछ आता है। मतलब द थिंग इज़ कि अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ती है, तो वहाँ की गवर्नमेंट ने या वहाँ के लोगों ने उस हिसाब से लाइफ़स्टाइल बना दिया है। उस बिल्कुल। तरह से वो कंफर्टेबली रह रहे हैं। इवन कार्स वगैरह भी मैंने सुना है कि यू कैन जस्ट हाँ, स्टार्ट देम यहाँ विद। पे वही स्नो टायर्स, आप जैसे ही मतलब विंटर स्टार्ट होता है, तो स्नो टायर हुँ, हुँ, आपको हुँ, ज़रूरी हो जाता है, मैंडेटरी हो जाता है, हुँ। अदरवाइज़ आपके टिकट पड़ती है, जैसे पुलिस ओके, आपको ओके, पुलिस, रोकती ओके, है, ओके, फिर आपको टिकट्स वगैरह देते हो, चालान हो जाता है हाँ, आपका, या या काइंड तो ऑफ, अगर यस। समर्स में आपको समर टायर यूज़ करने हैं, तो हुँ, हुँ, हुँ। पूरे रूल एंड रेगुलेशंस हैं। हुँ, और हुँ। जैसे स्नो डलती है, और लाइक गवर्नमेंट की तरफ से पूरे अच्छे से वो उस चीज़ को टैकल करते हैं फॉलो सड़कों करना से, पड़ता है, उसी यस, यस। टाइम वो हटा देते हैं हर एक चीज़ को। तो ओके, काफ़ी ज़्यादा ईज़ी है, बट थोड़ा-सा टफ होता है जब आप स्टार्टिंग में आते हो, बिकॉज़ यस। आपको ऐसी ठंड कभी नहीं मिलती देखने को और ना हुँ, हुँ, महसूस हुँ। करने को। जब मैं आया था मॉन्ट्रियल में, तो इतनी ज़्यादा लाइक डिफरेंट सी चीज़ लगी मुझे जब लगी, मैं एंटर यस, हुआ। यस। हुँ, तो हुँ। मतलब बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट था। लेकिन स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, अपने आप को बचा के रखें, कपड़े डाल के रखें, स्नो जैकेट और स्नो ओके, शूज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी ओके, हैं। ऑलराइट। नहीं तो हाँ, गाइज़, ऐसे अगर आप ये सुन रहे हो ये बात, ये चीज़ मैं भी बोलना चाहूँगा यार कि नो डाउट बर्फ पड़ती है यहाँ पे, एक्सट्रीम टेम्परेचर है, बट ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आप ही रहने जा रहे हो। पीपल हैव बीन लिविंग देयर फॉर एजेस एंड एजेस, है ना? लोग अभी भी या जा रहे हैं। तो सिर्फ इस वजह से आप अपने आप को मत रोको कि वहाँ पे बर्फ बहुत ज़्यादा है, ये वो। बट मुझे जो लगता है, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, मुझे जो लगता है, कनाडा इज़ अ वेरी बिग मार्केट एज़ कंपेयर्ड टू ऑस्ट्रेलिया, यू नो। एंड उस चीज़ का एक रीज़न ये भी है बिकॉज़ दे शेयर देयर बॉर्डर विद यूएस, तो उस चीज़ का बहुत या ज़्यादा इम्पैक्ट है उस चीज़ पे, उनकी इकोनॉमी इज़, आई वुड से, यस, ऑप्शंस, जॉब के ऑप्शंस, ऐसी चीज़ें वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं एज़ कंपेयर्ड टू और ऑस्ट्रेलिया। एंड ओके, सो ये चीज़ हो गई। तो एट लास्ट रंजीत, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा बिकॉज़ आई नो वहाँ पे रात के 11 बज चुके हैं, सुबह अपने जॉब पे भी जाना होगा। तो या एक लास्ट चीज़ जो स्टूडेंट्स के दिमाग में आती है कि यार
व्हाट यू वुड सजेस्ट, व्हाट डू यू थिंक कि अगर जैसे अभी ऑस्ट्रेलिया का कुछ भी क्लियर नहीं है कि कब बॉर्डर्स खुलेंगे यार, कितने नंबर में स्टूडेंट्स आएंगे, अभी फिलहाल तो इन्होंने कैप ही लगाई है कि यस अगर आएंगे भी तो बहुत लिमिटेड लोग आएंगे, बहुत लिमिटेड स्टूडेंट्स आएंगे, बट व्हाट डू यू सजेस्ट कि अभी ऑस्ट्रेलिया का तो बॉर्डर काइंड ऑफ क्लोज है, नोबडी इज कमिंग, तो व्हाट डू यू सजेस्ट कि अगर कोई लोग जो वेट नहीं करना चाहते, शुड दे कंसिडर कनाडा? या फॉर श्योर, बिकॉज़ यहाँ पे जो कैनेडियन गवर्नमेंट है, तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट का सोचती है, बट एज़ कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट, जितना मैंने सुना है और जितनी भी न्यूज़ मुझे सुनने में या आपके चैनल के थ्रू और जितनी भी सर्च आउट मैंने करी है, तो बहुत ज़्यादा टफ है स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली। लेकिन कैनेडियन गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रही है स्टूडेंट्स की, लेकिन उसके साथ-साथ थोड़े से एक्सपेंस ज़्यादा हो चुके हैं। लेकिन अगर आपका ड्रीम है अब्रॉड कंट्री में स्टडी करना या फिर डिफरेंट है कुछ, तो फॉर श्योर आप कनाडा भी ट्राई कर सकते हैं। और कनाडा में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो लाइक ऑस्ट्रेलिया में आपको नहीं मिलेंगी। कनाडा में लाइक आप अभी सक्सेस लाइक वीज़ा सक्सेस के ज़्यादा चांसेस हैं, तो आप यस, फॉर श्योर आप कनाडा भी ट्राई कर सकते हैं। यस, बट डिपेंड करता है कि आपका कॉलेज कौन-सा है, बिकॉज़ कौन यहाँ सा? पे बहुत ज़्यादा चीज़ें आजकल चल रही हैं, क्योंकि कोविड करके काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बदल चुकी हैं कॉलेज के लिए। तो आप जब भी कोई कॉलेज ट्राई कर रहे हो या देख रहे हो, तो हर एक चीज़ पढ़ें, देन उसके बाद उसको चूज़ करें। ओके, नो यहाँ पे मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा गाइस कि ये तो मेरा एक्सपीरियंस भी है कि गेटिंग अ रेजिडेंसी इन कनाडा इज मच इजियर एज कंपेयर टू ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, जो यहाँ पे लोग हैं उनसे भी आप पूछ सकते हो, जो स्टूडेंट्स हैं उनसे भी पूछ सकते हो, बट कनाडा, ये चीज बिल्कुल सही बोली रंजीत आपने कि जो कैनेडियन गवर्नमेंट है दे डू लुक आफ्टर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स का काफी ज्यादा सोचते हैं वो, एंड यस गेटिंग रेजिडेंसी इन कनाडा इज कंपेरेटिवली इजी, क्योंकि वहां पे ऐसे कि जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोविंसेस हैं वहां के डिफरेंट डिफरेंट रूल्स हैं, तो आप मूव कर रूल्स सकते हैं। हो आफ्टर, है ना, मूव कर सकते हो यस, आप आफ्टर स्टडी, तो आपके चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। एंड अगर आप लोग इतना पैसा लगा के बाहर जा रहे हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया कनाडा कहीं पे भी, तो आप ये नहीं चाहते कि स्टडी के बाद आप वापस आओ, एवरीबडी वांट्स कि वहां पे वो सेटल हो जाए, तो आपको वो चीज भी बिल्कुल, कंसिडर करनी है कि जो आप पढ़ने जा रहे हो उसमें आगे स्कोप है भी है या नहीं है। तो उस रिलेशन में यस, मैं भी लोगों को यही सजेस्ट करता हूँ कि भाई आप कनाडा भी कंसिडर करो, क्योंकि पीआर लेना इज मच इजियर, एंड फैसिलिटीज आपको सारी हैं यार, ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया में नहीं बिल्कुल। है, कनाडा में नहीं है, तो जहां पे आपको अपना फ्यूचर ब्राइट लगता है, फ्यूचर सिक्योर लगता है, यू शुड कंसिडर दैट ऑप्शन। तो ये थैंक यू यार रंजीत, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो ज्यादा मच। लंबी नहीं खींचेंगे आज की वीडियो, क्योंकि हाँ लाइक जी, आई सेड गाइस कि हम और भी प्लान कर रहे हैं वीडियोस, वी विल डिस्कस अ लॉट ऑफ थिंग्स, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस कनाडा, एक्सपेंसेस, पे रेट, जॉब्स, all these kind of things, तो मेक श्योर कि यू डू सब्सक्राइब, एंड मैं रंजीत का चैनल भी लिंक कर दूंगा एंड ऊपर भी यहाँ पे लिंक कर दूंगा, यू डू चेक आउट। अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं, डू आस्क हिम ऑन इंस्टाग्राम और कमेंट्स में, बिकॉज ही इज लाइक वेरी एक्टिव ऑन दीज टू प्लेटफॉर्म्स। बाकी अगर आपके कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं इस वीडियो पे आप डाल सकते हो, या फ्यूचर वीडियोस के लिए या हमें आइडियाज दे सकते हो, वी कैन ऑलवेज मेक दोस काइंड ऑफ वीडियोस। या फॉर श्योर, ओके, हम सो उस चीज़ को आंसर करेंगे या yeah, बिल्कुल अपने to best of our knowledge we'll try to help you guys, and yeah, for the time being guys, अभी अब आज के लिए इतना ही, and yes अगर आपके कोई questions हैं do let us know। बाकी thank you very much रंजीत यार, थैंक है यू ना, सो मच। thank you and thanks for your time यार, catch you या later। थैंक यू। या टेक केयर। बाय बाय गाइस।